एक गांव के समीप एक शांत कुटिया में एक ज्ञानी साधु रहते थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या में बीतता था। गांव की एक प्रसिद्ध नर्तकी जो अपनी सुंदरता और कला के लिए जानी जाती थी, रोज साधु को आते जाते देखती। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते वह साधु से एक अजीब सवाल पूछ बैठी, आप स्त्री हैं या पुरुष? साधु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सही समय पर दूंगा। नर्तकी को यह उत्तर अधूरा और रहस्यमय लगा। उसने इसे अपने तरीके से समझा और अब वह रोज साधु की राह देखती और वही सवाल दोहराती। साधु हर बार शांत भाव से कहते, फिर कभी बताऊंगा। दिन महीने बीत गए। नर्तकी के लिए यह सवाल एक आदत बन गया। वह सोचती कि साधु शायद उसे प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साधु का व्यवहार हमेशा शांत और संयमित रहता। एक दिन एक व्यक्ति नर्तकी के पास आया और कहा, महात्मा जी ने तुम्हें अपनी कुटिया पर बुलाया है। नर्तकी साधु की कुटिया पर पहुंची तो देखा कि साधु बीमार थे और जीवन के अंतिम क्षणों में थे। वह उनके समीप बैठ गई। साधु ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज वह समय आ गया है। सुनो, मैं पुरुष हूं। नर्तकी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, यह उत्तर तो आप कभी भी दे सकते थे, फिर आपने इतने समय तक इंतजार क्यों किया? साधु मुस्कुराए और बोले, केवल पुरुष का शरीर होने से कोई पुरुष नहीं होता। जो माया और भोगों के वश में है वह माया की कठपुतली है और वह स्त्री स्वरूप है। लेकिन जो माया को जीत ले, जो अपने मन को वश में कर ले, वही सच्चा पुरुष है। जब तक जीवन है माया के जाल में फंसने का डर रहता है। अब जब मेरा अंत समीप है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि माया ने मुझे नहीं नचाया। अब मैं समझता हूँ कि मैं सच्चा पुरुष हूँ। यह कहकर साधु ने प्राण त्याग दिए। नर्तकी की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा पुरुषत्व शरीर से नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता और माया से मुक्त होने में है। उसने उसी क्षण अपना जीवन बदलने का निश्चय किया और साधु की शिक्षा को अपने हृदय में समेट लिया।